हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 23 जुलाई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास के अंदर मैंने ललन टॉप क्वेश्चन है वो भी शामिल किए हैं। मतलब अब एक दो दिन मैंने नहीं शामिल किए थे, लेकिन आज शामिल कर दिए हैं। जो सर ने कंटेंट करवाया है वो पूरा कंटेंट इस क्लास के अंदर है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को। तो नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगा है इसको अपनाया गया था, और डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया है। वर्तमान में इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो जो सफ़ेद रंग है इसमें ही नीला चक्कर है, जो कि अशोक के शिलालेख है वो यहाँ पर है। तो सफ़ेद जो कलर है वहाँ पे नीला चक्कर है। पहली बार फ्लैग है ये 1906 के अंदर ही कोलकाता के अंदर 3 कलर थे उस समय, हरा, पीला और लाल कलर। और 1907 के अंदर ही बीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा ही बर्लिन के अंदर ध्वज फहराया गया था। तो कब फहराया है? तो 1907 के अंदर ही बीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराया गया था बर्लिन के अंदर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया है? 22 जनवरी 1947 को। सुप्रीम कोर्ट ने कब से कार्य शुरू किया है? तो 28 जनवरी 1950 से। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को। तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। IFC ने किसके सहयोग से ही दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो कोलंबिया देश के द्वारा। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट जैव विविधता बॉन्ड जारी करने वाला देश है वो कोलंबिया बन गया है। जारी करता है IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और BBVA कोलंबिया, तो इनके द्वारा जारी किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है 1956 से ही वाशिंगटन DC के अंदर। पहली किस्त है ये $15 मिलियन की होगी, और टोटल अमाउंट है वो $50 मिलियन का होगा। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है, और कोलंबिया है ये दक्षिण अमेरिका ही देश है। कोलंबिया के द्वारा ही 2023 के अंदर ही ब्लू बॉन्ड है वो भी जारी किया गया था, और ये वाटर इकोसिस्टम है उससे संबंधित है। विश्व बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? तो यह अजय भंगा है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। COP15 है ये जैव विविधता से संबंधित है। आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ है, और होस्ट है कुनमिंग चाइना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अब आगे से आपकी क्लास है वो कंटिन्यू ही रहेगी, मतलब कंटिन्यू का मतलब इसमें ललन टॉप क्वेश्चन वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आप जब भी देखना चाहें क्लास वो देख सकते हैं, कंप्लीट क्लास रहेगी अब। और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे पास में टाइम भी नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइपिंग भी जाना है, साथ में खुद की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है, और उसके साथ में आपकी क्लास है वो लिखनी भी पड़ती है। तो बस प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन करो, घर वालों का सपोर्ट रहेगा इस वजह से। नहीं वैसे ही कहती है तो क्यों टाइम वेस्ट करती है 2-3 घंटे के लिए, खुद का पढ़ने को टाइम दे। तो जितना मैं आपके लिए कर रही हूँ तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता ही कि आप इसको थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, और थोड़ा बहुत अगर अच्छे व्यू आएंगे तो जैसे डॉलर जुड़ेंगे तो मैं भी मेरी थोड़ी बहुत जैसे बुक्स वगैरह पेन वगैरह इनका खर्चा तो निकाल सकती हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए PDF भेज रही हूँ। वरना सब लोग तो PDF के मतलब पैसे हैं वो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रही हूँ, तो इतना फ़र्ज़ तो बनेगा ही आपका भी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट के अंदर है, और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता है ये अमेजोन वर्षावन के अंदर है। और अमेजोन वर्षावन कहाँ पे है? तो ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिगोबर्टा मेच्यू को। तो जो रिगोबर्टा मेच्यू है ये ग्वाटेमाला देश के रहने वाले हैं, और ये मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। रिगोबर्टा मेच्यू को ही 1992 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 2019 के अंदर ही दलाई लामा है इनको मंडेला पुरस्कार दिया गया था। और नेल्सन मंडेला जो पुस्तक कौन सी इनकी? तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला अवार्ड इस बार नीम हंस और विनोद गमात्रा को दिया गया है। श्री दशरथी कृष्णमाचारी अवार्ड है ये जुकाती जगन्नाथम को दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी अर्पेनबेक को दिया गया है, जर्मनी की रहने वाली हैं, और इनका उपन्यास का नाम है कैरोस। स्पाइस अवार्ड स्वप्ना कलिगल को, जो कलिगल है, इनको दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। पैन प्रिंटर अवार्ड अरुंधति रॉय को दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो चंडीगढ़ के अंदर। तो जो चिकित्सा संस्थान संग्रहालय है ये PGIMER जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला होगा और यहाँ पर 1962 से लेकर 2024 तक के जो भी नोट्स हैं उनका कलेक्शन होगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल संग्रहालय भारत का हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। युग युगीन संग्रहालय दिल्ली के अंदर है। विश्व में क्या है? तो एयर ड्रॉप अस्पताल है और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आगरा के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पे भेजा है? तो शुक्र ग्रह पे। तो द रेन ये सॉन्ग है ये किसके द्वारा गाया गया है? तो मिसी इलियट के द्वारा। और 254 मिलियन किलोमीटर ये 14 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएगा। स्पीड प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। मंगल ग्रह पे मीथेन गैस भी पाई जाती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। VIPER मून मिशन नासा के द्वारा है और इसको रद्द कर दिया गया है। ये चांद पर बर्फ की खोज के लिए भेजा गया था। 6 नए एक्सोप्लैनेट नासा के द्वारा भेजा गया है। पोलरिस मिशन SpaceX का है। चांग-इन 7 मिशन चीन का है। ये चांद के साउथ पोल पर ही पानी की खोज के लिए चाइना के द्वारा चांग-इन 7 मिशन ही भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूसंकलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो राष्ट्रीय भूसंकलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है। उद्देश्य है भूसंकलन का खतरा कम करना, नुकसान को कम करना व चेतावनी जारी करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं। भूसंकलन मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। भू संकेत वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? तो कोलकाता में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो केरल के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नूनो बोर्गेस के द्वारा। किसको हराकर? तो राफेल नडाल को हराया है। और राफेल नडाल है ये किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं और इनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं। ये सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम है ये नोवाक जोकोविच के नाम है और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्विस ओपन गैस्टोक डबल्स के अंदर ये किसने जीता है? तो यूकी भावरी के द्वारा। फ्रेंच ओपन पुरुष और विंबलडन ओपन पुरुष का विजेता कार्लोस अल्कराज है। टेनिस हॉल ऑफ फेम इसमें किसको शामिल किया गया है? तो 2 को शामिल किया गया है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। तो इन दोनों का नाम है वो भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ही वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक GDP कितनी बढ़ती रहेगी? तो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है 2023-24 का। पेश किया है वित्त मंत्रालय ने और तैयार किया है मुख्य आर्थिक सलाहकार जो V अनंत नागेश्वर हैं, इनके द्वारा ही ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये तैयार किया गया है। तो 5 ईयर 2024 में वृद्धि दर 8.2 रहेगी। 2024-25 में वास्तविक वृद्धि दर है ये 6.5 से 7% तक। 5 ईयर 2025 में मुद्रास्फीति 4.5% रहेगी और राजकोषीय घाटा है 5.6% है। सेवाओं में वृद्धि दर 54.7%, उद्योग में 27.6%, कृषि में 17.7% है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोला मार्केज को। और ये मनोला मार्केज है ये बार्सिलोना स्पेन के खिलाड़ी हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर बने हैं। मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरिंदर सिंह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सियाचिन ग्लेशियर में ही ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुप्रीता सिटी बनी है और एक कर्नाटक की रहने वाली है। और विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ही है। नुब्रा घाटी किनारे है। ऑपरेशन मेघदूत है 1984 के अंदर ही सियाचिन के विजय के लिए चलाया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमन कुमारी ये BSF की पहली महिला स्नाइपर है। ज्योति अन्ने ये माउंट एवरेस्ट पर ही 55 साल की उम्र में फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला है। अनामिका बी राजू नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। साधना सक्सेना एयरफोर्स के अंदर ही सैन्य अस्पताल की DG बनने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो जो साधना सक्सेना है
ये एयरफोर्स के अंदर ही सैन्य अस्पताल की डीजी बनने वाली पहली महिला अधिकारी है, वो बन गई है। तो इनका नाम हो वो भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर देना, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लूँगी। थैंक यू।